अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर नारनौल के आईटीआई परिसर में 2 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए व कला से संबंधित खाने के व्यंजनों से संबंधित व जिले के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गई। लोगों ने प्रदर्शनियों से बहुत सी खरीदारियां की व इस बार गीता महोत्सव में सबसे अधिक प्रदर्शनियां महिलाओं द्वारा लगाई गई। अच्छा, जयपुर से लाते हैं, मिर्ची भी जयपुर से। कुछ यहाँ जो बात हो अपने बाजरा की है प्रधान जी। ये मेरा सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स का है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सभी तरह के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी एंड होम डेकोर के प्रोडक्ट्स, वो सब ये स्टॉल्स पे दिखाए गए हैं। ये आपका यहाँ पे कब से स्टॉल लग रहा है? ये हमारा स्टार्टिंग आज से हुआ है गीता जयंती का, जो कि 2 दिन के लिए है, आज और कल 22 और 23। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? मेरे पास हैंडमेड ज्वेलरी है, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। और उसके अलावा हमारे जितने भी इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब है। हैंडमेड ज्वेलरी में के साथ साथ अब की बार हमने हैंड पेंटेड ज्वेलरी भी किया है। अब की बार अपना एक चर्चा का विषय है राम मंदिर, जिसमें अपनी राम जी और सीता जी को मान्यता दी गई है। वो हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख है, तो उनसे रिलेटेड हमने ज्वेलरी बनाई है हैंड पेंटेड। वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये ज्वेलरी देख रहे हैं, इसमें हमने राम जी और सीता माता को दिखाया गया है। ये हमने अर्धनारीश्वर का हैंड पेंटेड के रूप ज्वेलरी के रूप में दिखाया है। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है उसको रिप्रेजेंट करके हमने हैंडमेड ज्वेलरी बनाई है। इसके अलावा हमारे इंडियन का जो सबसे बड़ा होता है, जिसको पूरा भारतवर्ष बड़े प्राउड के साथ मनाते हैं, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, उस थीम को रिप्रेजेंट करके हमने ज्वेलरी बनाई है। उसी के साथ साथ में आप ये जो ज्वेलरी देखेंगे, ये हमने थीम को रिप्रेजेंट करके बनाया है। इसका म्यूजिकल थीम है, जिसमें हमने ढोलक, तबला और ये शहनाई को रिप्रेजेंट करके ज्वेलरी पूरी हैंडमेड बनाई है। इसी तरह से हमने डिफरेंट थीम्स पे अपनी ज्वेलरी बनाई है। उसी के साथ में ये कुछ हमारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं। ये चौकी है, जिसपे आप भगवान को बिठा सकते हो, एज ए गिफ्ट हैम्पर आप इनको यूज कर सकते हो। ये वॉल को डेकोरेट करने के लिए क्ले से बनाई गई हैं। अभी हमारा करंट जो फेस्टिवल आएगा इंडियंस का, वो है मकर संक्रांति। उसमें हमारी काइट को करके हमने कुमकुम प्लेटर बनाया है, जिसमें आप रोली चावल डाल के यूज कर सकते हो। साथ ही जैसे गीता जयंती है, सभी को पता है, तो वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो हमने इसमें कृष्णा का जो थीम है, गाय पिछवाई थीम पे हमने इसको रिप्रेजेंट करके एज ए टेबल डेकोर मैट बनाया है। ये भी हमने पिछवाई थीम को रिप्रेजेंट करके कुछ मैट्स बनाए, जिसको आप एज ए वॉल डेकोर, टेबल डेकोर यूज कर सकते हो। हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सब मल्टीपर्पज यूज है। आप इसको रिवर्सिबल, जैसा भी आपका जो भी ओकेजन हो घर पे, वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। हरियाणा सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा सरकार से मेरा यही कहना है कि जिस तरह से सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए हुए, स्कीम्स चलाई हुई हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी तरह से अगर सरकार हमारा साथ देती रहे तो हम महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हैंडमेड पेंटिंग्स का है, और मैं मतलब सूट पेंटिंग करती हूँ, साड़ी पेंटिंग करती हूँ, और कैनवस पे करती हूँ। और आप तक कस्टमाइज भी करवा सकते हो मेरे से, साड़ीज पे, सूट्स पे पेंटिंग। आप कब से ये हैंडमेड पेंटिंग कर रहे हैं? मुझे लगभग ना मतलब 4-5 साल हो गए करते हुए, और ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास, और आज ही मैंने लगाई है स्टॉल। तो अच्छा, आपकी ये पहली बार यहाँ तक कैसे पहुँचे? गीता महोत्सव में आपका स्टॉल लगा है, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? यहाँ तक मतलब धीरे धीरे, जैसे ना मतलब फैमिली ने मेरे को ना एनकरेज किया कि मतलब आगे करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ, तो इसलिए मैंने शुरुआत की है। तो आपके पास ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ये आया था कि आपको यहाँ पे स्टॉल लगाना है? हाँ जी। तो सरकार से आपको क्या सहयोग मिल रहा है इसमें? सरकार से यही मिल रहा है कि हमें यहाँ पे मतलब जैसे स्पेस मिला है लगाने के लिए।
चीज़ों का लगाया हुआ है हमने। ये सब क्या क्या आइटम्स हैं आप? हम हाथों से हुक्के बनाते हैं, मोर है, फुलझड़ी, बंदरवाल और लड्डू गोपाल की जैसे पोशाकें हैं, कुछ दुपट्टे बनाते हैं, ऐसे हैंडमेड चीज़ें हैं हमारे पास। कब से आप ये लगा रहे हैं? अभी 1 साल से ही हो रहा है ये सब। हमारे यहाँ एक महिला सम्मान बचत पत्र की स्कीम है जो माननीय मोदी जी ने चलाई है। इस पे सबसे ज़्यादा ब्याज है। ये औरतों के लिए है, 2 साल के लिए स्कीम होती है। और इसके अलावा एक समृद्धि सुकन्या अकाउंट है जो 10 साल से छोटी बच्चों का खुलता है और 21 साल बाद उनकी शादी के उपलक्ष्य में बाद ये पैसा मिलता है। और हम यहाँ आज गंगा जल सेल कर रहे हैं, टिकट है और नए अकाउंट कोई खुलवाना चाहे तो वो भी खोल रहे हैं। और आईपीबी के बारे में मैनेजर साहब बताएंगे। नमस्कार जी, मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नारनौल ब्रांच से असिस्टेंट मैनेजर शाखा प्रबंधक। और हमारा ये स्टॉल आज गीता महोत्सव के मौके पे नारनौल में ITI विश्वविद्यालय में डाक खाने का और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये स्टॉल लगाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था। ये इस बैंक का उद्घाटन किया था। इसको उद्घाटन करने का एक ही उद्देश्य था कि हम डाक खाने में जो भी हमारी जो सेवाएं हैं उनको हम डिजिटल कर सकें, ऑनलाइन कर सकें। ये हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, सेविंग खाता कस्टमर कोई भी कस्टमर आके यहाँ पे सेविंग खाता करवा सकता है, जिसके लिए सिर्फ उसके आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। पेपरलेस बैंकिंग प्रोवाइड करता है। विद इन 5 मिनट्स वो यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। IPPB से काफ़ी सारी सुविधाएं कस्टमर्स को मिलती हैं, जैसे कि मैंने अभी ये पहले बताया था आपको, डाक खाने की हम कोई भी सेवाएं होती हैं उनको हम ऑनलाइन कर सकते हैं IPPB के माध्यम से। अगर कोई भी कस्टमर अब IPPB का खाता करवाता है तो जैसे हमारा डाक खाने में सुकन्या सेविंग अकाउंट हो गया, PPF अकाउंट हो गया, RD अकाउंट हो गया, PLI हो गया, वो इनकी ऑनलाइन माध्यम से इनकी जो भी पेमेंट होती है वो कर सकता है अपने घर बैठे बैठे। IPPB इसके अतिरिक्त हमारा सेविंग खाते में कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आधार सीडिंग जो होती है वो तुरंत IPPB में अकाउंट जब कस्टमर करवाता है तो आधार सीडिंग तुरंत हो जाती है। जैसे कि अभी हमारा डिजिटल बैंक है, जैसे कि मैंने बताया पेपरलेस बैंकिंग प्रोवाइड करता है। कस्टमर को कोई भी अपना फ़ोटोग्राफ या फिर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना आधार कार्ड लेके आएंगे, उनको कोई भी फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी डाक खाने में जाके अपना IPPB का खाता करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पोस्टमैन होते हैं वो घरों घरों में जाके भी डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं IPPB के लिए। IPPB में कस्टमर चाहे वो किसान, जैसे हमारे जो किसान होते हैं उनको सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान योजना के तहत 2000 जो रुपये मिलते हैं, वो अपना खाता IPPB भी प्रोवाइड करता है। PM किसान खाता होता है, कोई भी किसान हमारा IPPB के माध्यम से खाता को ओपन करवा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप सेविंग बैंक अकाउंट की फैसिलिटी उपलब्ध है। कोई भी 10 साल से ज़्यादा एज का बच्चा हो वो IPPB का खाता करवा सकता है, सिर्फ आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी हमारा IPPB AEPS की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत अगर IPPB का कोई कस्टमर ना भी हो, चाहे वो उसका खाता किसी भी बैंक में हो, वो अपना IPPB बैंक ये पोस्ट ऑफिस में जाके अपना रुपए निकलवा सकता है AEPS के माध्यम से। IPPB इसके अतिरिक्त हमारा आधार कार्ड की सुविधाएं भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत कोई भी कस्टमर अगर किसी को मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवाना हो तो वो अपना IPPB में जाके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर सिर्फ 50 रुपये के शुल्क के साथ करवा सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चों का, जैसे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, आधार एनरोलमेंट की सेवा भी उपलब्ध है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का आधार पोस्ट ऑफिस में जाके IPPB के माध्यम से अपने बच्चे का आधार बनवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी है जो IPPB। थर्ड, मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट हम IPPB का जो प्रोवाइड करता है उसका बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी के नाम से एक प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत 396 रुपये में हमारा IPPB का टाई अप बजाज के साथ है, जिसके अंतर्गत 396 रुपये में कोई भी कस्टमर अपना 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर ले सकता है। IPPB थर्ड पार्टी के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। धन्यवाद। लर्निंग लाइसेंस के बारे में 2 ID जिसमें घर का पता हो, 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या पैन कार्ड हो बर्थ प्रूफ के लिए, रेड क्रॉस से फर्स्ट एड,
ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट। लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है अभी अगर सारे? आज कैंप है तो आज तो यहाँ पर हाथ की हाथ बन रहा है। प्रार्थी को एक टेस्ट होता है 10 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर पुटअप पास करने होते हैं, देन उसके बाद लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। अगर 40 प्लस हैं तो उनका मेडिकल होगा, आँखों की जाँच। स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे आधार की और सीएससी की सर्विसेज के लिए लगाया गया है, तो जिसमें पब्लिक सीएससी की मोर देन 450 और 500 प्लस सर्विसेज हैं लगभग, जो गवर्नमेंट ये कर रही है कि पब्लिक जो है वो घर बैठे सर्विस को अवेल कर सकती है अपने ऑनलाइन माध्यम से। तो अब जैसे आप जान रहे हैं कि आधार की भी सर्विसेज हैं, सीएससी की भी सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट इस तरह से फैसिलिटेट करे कि पब्लिक को किसी सेंटर पे, किसी ऑफिस में विज़िट ना करना पड़े। वो अपना जो भी फिजिबल उसके लिए सर्विसेज बनती हैं वो अपना सीएससी सेंटर पे, गांव-गांव में सीएससी सेंटर लगाए गए हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के पास, वहाँ जाके वो अपनी सर्विस अवेल कर सकता है। जो भी उसका लेजिटिमेट चार्ज होता है वो उसको पे करके अपनी सर्विस अवेल कर सकता है। जहाँ तक आधार की बात है, आधार सेंटर भी हैं जगह जगह, जैसे ब्लॉक में भी हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो वहाँ पे पब्लिक अपने आधार कार्ड अपडेट करवा सकती है, उसको जनरेट करवा सकती है। उसमें कोई मोबाइल करेक्शन है या फिर आपका डेमोग्राफिक अपडेट है, बायोमेट्रिक अपडेट है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है, वो सारी चीज़ें जो सर्विसेज हैं उसको अवेल कर सकती है। जो भी UIDAI की रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस बनती है, ठीक है, वो अपना सर्विस अवेल कर सकती है। तो इसमें न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जैसे आजकल इनका इंटीग्रेशन हॉस्पिटल से भी कर दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जाके न्यू बॉर्न बेबी का आधार ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कुछ जो सर्विस होती हैं उसके बारे में आधार ऑपरेटर जो वो आपको बता भी देंगे। इसमें ये होता है कि जो UIDAI ने या गवर्नमेंट ने जो फ़ी डिसाइड कर रखी है वही फ़ी चार्ज करनी होती है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। माधुसम जो स्टॉल लगी है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो भी नागरिक है जिसकी जो समस्या है वो उसका यहाँ हल होगा। जिसके एक नाम का प्रूफ, एड्रेस करवाना तो एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, जिसका बायोमेट्रिक करवाना बायोमेट्रिक होगा यहाँ पे। जी, यहाँ पे जैसे कि न्यू बॉर्न का बच्चे का बनवाना है तो उसके लिए भी सुविधा है, वरिष्ठ नागरिक के उसके लिए भी सुविधा की गई है। सर, ये NSQF के तहत जो सरकारी स्कूलों में सब्जेक्ट चले हुए हैं उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट है जो 9th से 12th बच्चे जैसे ले सकते हैं। तो 9th से 10th अगर बच्चा 2 साल ये कोर्स लेता है तो 10th के बाद वो होम हेल्थ एड, जैसे हॉस्पिटल में PCA, तो उसमें होम हेल्थ एड के तौर पे जॉब कर सकता है हॉस्पिटल में। 11th 12th अगर 4 साल के लेता है तो 12th के बाद वो GDA के जैसे GDA क्वालिफाई कर लेता है तो एज ए GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। 10 से 12 हज़ार की जॉब बच्चा 12th के बाद किसी भी हॉस्पिटल में अपनी आजीविका कमा सकता है। सर, उसके लिए हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि 9th में जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें भी ये सब्जेक्ट चला हुआ है वहाँ पे 9th से 12th बच्चे ये सब्जेक्ट लें, इसके बारे में मोटिवेट हुए और हमारा इंडिया है वो स्किल बने, उसके लिए सर। ब्यूटी एंड वेलनेस ये भी सर एक कोर्स है, 9th से 12th सेम यही है, वो वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसके अंदर जैसे अपने गांव से लड़कियां आती हैं उनको ब्यूटी एंड वेलनेस सिखाया जाता है, जैसे जो पार्लर में काम होता है वो काम सिखाया जाता है, जिसके तहत बच्चे जैसे फेशियल वैक्सिंग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर 10th के बाद कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पा रहा है, ज़्यादा गरीब है, 12th के बाद नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो अपने गाँव में कोई भी पार्लर वगैरह खोल कर अपनी आजीविका कमा सकता है, किसी भी पार्लर पे जॉब करके अपने आजीविका कमा सकते हैं। सारी एजुकेशन स्कूली स्तर पे ही दी जाती है? जी सर, स्कूलों में दिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है स्किल इंडिया की सर, NSQF के तहत ये सब्जेक्ट आते हैं। जी सर। हम ITI नारनौल से आज क्या नाम है ये इंटरनेट ट्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ आपको। इंटरनेट ट्रेड के अंदर जो हम चूड़ी काटते लेथ मशीन पर ये कार्य होता है। इसके अंदर हम जैसे जॉब है ये है क्रैंक शैंक है जो हम बाइक के अंदर लगाई जाती है। ये चूड़ी की जॉब है
चूड़ी की जॉब है जो हम दो पार्ट को जोड़ने के लिए लगाते हैं। ये पेपर वोट है, जो ये पेपर वेट है जिसके हम पेपर रखते हैं। ये टेपर जॉब है जो हम टेपर थ्रेड के लिए यूज करते हैं। और ये जैक है जो हम किसी भी बाइक में काम करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये ITI की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे बच्चे जो भी स्किल्स है वो सारी सीखते हैं। ये रिलेटेड टू फिटर के ट्रेड के रिलेटेड है ये, और सब बच्चे बड़े प्रतिभावान है। ये लड़कियों गर्ल्स ITI वुमेन्स के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी है। इसमें आज एक गीता जयंती महोत्सव पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए मिली है, और दे आर शोइंग दिस। और थैंक यू, आप आए और आपने ये सब प्रदर्शनी देखी, थैंक यू। ये स्मार्ट डस्टबिन है, ये सेंसर से काम करता है। इसमें सर्वो मोटर लगी हुई है, तो इस आगे वाला सेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर आर्डिनो लगा हुआ है, जिससे आप पास आओगे तो ये खुलेगा, जिससे आप दूर जाओगे तो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक काम। जो आपने ये स्टॉल लगा रखी है, लड्डू बना रखे हैं, ये बिस्किट्स बना रखे हैं, ये किस चीज़ के हैं और ये आप कब से कर रहे हैं? ये बाजरा के हैं और 3 साल हो गए हमने करता हूँ। तो यहाँ कब से लगाना शुरू किया आपने? यहाँ तो भी जब भी यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, जब फ़ोन करते हैं ना तभी आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका क्या मकसद क्या है? सिर्फ बाजरे का जो आपने बना रखा है और कोई भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर रखा, सिर्फ बाजरे की चीज़ें आपने बना रखी है? नहीं, बाजरे के है, ये लड्डू बाजरा के है, गुड़ है और बेसन है, मूंगफली, तिल, काजू बादाम सब कुछ है, और देसी घी है। सर, जो आज ये आयुष विभाग का स्टॉल लगा है, किस पर्पज़ से लगा है और क्या, जैसे यहाँ पे अलग अलग मेथी, अजवाइन, ये अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, क्या पर्पज़ है? ये आयुष डिपार्टमेंट की एक स्टॉल लगी हुई है जो गीता जयंती के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इसमें जो चीज़ें लगाई गई है, सबसे पहले इसमें हमने इस चीज़ को 3 जगह बांटा हुआ है। पहले आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योगा से सभी काम जो भी है उनका उपचार किया गया है, निःशुल्क दवाई बांटी गई है। फिर इसके बाद में जो भी ये मटेरियल हमने लगाया हुआ है, ये वो मटेरियल है जो हमारे रसोई घर में उपलब्ध रहता है, परंतु उसका उपयोग हम कैसे करें उसका नहीं पता होता। और दूसरी जो ये प्रदर्शनी लगी है, इसमें हमने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विधान के बारे में बताया गया कि आहार को कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और तीसरा हमने जो ये मिलेट्स वर्ष सरकार द्वारा बनाया गया था, श्री अनुवर्ष, उसके बारे में जैसे ज्वार है, कंगनी है, बाजरा है और रागी है, इसका क्या उपयोग है, क्यों खाना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं रहते। जैसे बाजरे के बारे में बताएं, डायबिटीज़ में अच्छा रोल होता है क्योंकि हम गेहूं को मना करते हैं और एक कार्डिक टॉनिक के रूप में भी है। और रागी है, ये कैल्शियम के लिए भी अच्छी होती है। ज्वार हृदय के लिए भी अच्छी है और एक वजन कंट्रोल करने के लिए ज्वार का रोल होता है। जो हमने ये सारी चीज़ें लगाई गई है, इसका पूरा उपयोग कैसे किया जाए वो सारी चीज़ें हमने इसमें दे रखे भी, कौन से रोगों में क्या होगा। दूसरा, ऋतुचर्या के बारे में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस स्टॉल के माध्यम से बताया गया। और स्टंडी भी लगाई है और फ्लैक्स के माध्यम से जागरूक करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ लगाई हुई है कि आम जन इससे जागरूक पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाए। और कहीं ना कहीं नियमित दिनचर्या और अपना ऋतुचर्या अपना के और आहार के बारे में अगर वो नियमित रहेंगे तो ये जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली, जो बीमारियाँ हो रही है जीवन शैली के कारण में, उससे बचा जा सकते और आम जन को जागरूक किया जा सके। ये हमारा उद्देश्य था इस डिपार्टमेंट का। ये सभी जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह यादव जी के निर्देशानुसार हमने ये स्टॉल लगाई गई है। और दूसरा, इस स्टॉल में हमने एक अच्छा काम ये भी किया हुआ था कि इसमें आयुष्पात के बारे में, जैसे कोविड के दौरान में हमने आयुष्पात डिस्ट्रीब्यूट किया था जो एक अच्छा रोल करता है, इम्यूनिटी बूस्टअप भी करता है, वो हमने आमजन को पिलाया भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। जैसे आप आज पेशेंट्स देख रहे थे यहाँ पे, आपने कितने पेशेंट देख लिए और क्या आपको कुछ कॉमन लगा हो हर पेशेंट में कि ये चीज़ इनमें कॉमन है?
इसमें हमने जो अभी हमने देखे हैं मरीज, उसमें ज़्यादातर हमने क्या है, आयुर्वेदिक ओपीडी जो हमारी हुई है आयुष के द्वारा जितना उपचार आयुर्वेदिक है वो 174 के करीब हो चुकी है। 80 के करीब योगा से उपचार किया गया है और 82-83 के करीब होम्योपैथिक पद्धति से भी आमजन का उपचार किया गया है और उनको दवाइयाँ दी गई है। इसमें जब हमने देखा कि मरीजों के बारे में, तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो जीवन संबंधी जीवन शैली बिगड़ने के कारण अधिकतर बीमारियाँ जैसे मधुमेह है, डायबिटीज़ है, जॉइंट पेन है, ओबेसिटी ज़्यादातर देखी गई और गैस्ट्रिक अपसेट जो आमाजीन आजकल जो जीवन शैली चल रही है जिसके कारण निद्रा प्रॉपर ना हो पाने के कारण में, काम का तनाव के कारण में हमारा गैस्ट्रिक जो है आहार ढंग से नहीं पच पाता, जिसके कारण आहार संबंधी बीमारी हो जाती है, उसके ज़्यादातर मरीज़ देखने के मिले हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि आम जन तक आयुष का प्रचार हो और आयुर्वेद जीवन शैली अपनाकर आम जन स्वस्थ रह सके, ये हमारा उद्देश्य। इसी कारण हमने ये स्टॉल लगाई गई है और ये स्टॉल कहीं ना कहीं तक हम जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी उपचार जागरूक भी कर सके, उपचार भी किया जाए, हमारा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद सर। ये मशीन इटालियन कंपनी BCS की है ये, और ये बागवानी विभाग में इसके सब्सिडी है, इसके अंदर सरकार द्वारा दी जाती है बागवानी के लिए, और ये खासकर कपास में नड़ाव करने के लिए काम आती है। ये मशीन 64,000 रुपये की है और वो मशीन 84,000 रुपये। ये क्या पेट्रोल से चलती है क्या? हाँ, ये पेट्रोल से चलती हैं। जैसे 1 लीटर पेट्रोल में कितनी देर ये चलेगी? ये 1 घंटे करीबन चलेगी, 1 घंटा। और इसके अलावा दूसरी अच्छी मशीनें भी हैं जो कीमत में भाई ज़्यादा हैं, लेकिन वो मल्टीपर्पज़ हैं। एक ही मशीन कई तरह के काम करती है, यानी कि 730 पावर बीटर के नाम से आता है BCS का, वो करीबन 40 के आसपास काम अलग अलग काम करता है। जैसे उससे हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है और उससे हम पुलाव भी चला सकते हैं, आलू खुदाई की मशीन लगा सकते हैं, उसके साथ रोटावेटर लग जाता है, तो अनेकों मशीन लग जाती है। करी जाती है मशीन जी, कैसे इस्तेमाल करी जाती है ये पेट्रोल से चलेगी, इंजन है, अपने आप चलेगी, आपको पीछे पकड़ के चलाना पड़ेगा, खाली ऑपरेशन इजी है इसका, आराम से चलती है। ठीक सर, ये बाजरे के लड्डू है, ठीक है, ये बाजरे के बिस्किट है और ये बाजरे की मिठाई है, ये आंवला लड्डू है और ये आंवला और खजूर मिक्स लड्डू है, ये आंवला कैंडी है नमकीन और ये आंवला मुरब्बा है और ये आंवला कैंडी है मीठी, और ये सभी हर एक प्रकार के अचार शुद्ध विदाउट केमिकल। सर, ये आप कब से लगा रहे हैं? इनको सर हमें हो गई 2007 में स्टार्ट किया था ये सर, गुड़ का, खांड का, शक्कर का इसी साल स्टार्ट किया है। और गीता महोत्सव में आपका स्टॉल कब से लगना शुरू हुआ? गीता महोत्सव में हमारा स्टॉल स्टार्टिंग से ही लग रहा है, लास्ट ईयर हम आए नहीं। अच्छा, स्पेशल कोई प्रोडक्ट आपका क्या है? स्पेशल हम ज़्यादातर तो ध्यान देते हैं आंवला के प्रोडक्ट और बाजरा के प्रोडक्ट पे, बाकी तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र मेंदगढ़ में कार्यरत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, पौध रोग वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मेंदगढ़। हम पूरे साल भर जो हमारे जिले के बेरोजगार युवा युवतियां हैं उनको विभिन्न विषय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, खुम्भी उत्पादन है, महिलाओं संबंधित ट्रेनिंग है, डेयरी पालन के ऊपर है। जो भी युवा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन और मशरूम खुम्भ उत्पादन का व्यवसाय जो है वो जो भूमिहीन किसान है, लघु किसान है खासकर, उनके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रहा है। और इसमें काफ़ी युवा, पीछे हमने 3 वर्षों में एक परियोजना है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार की आर्या परियोजना, उसके अंतर्गत हमने हर साल 20 युवा युवतियों को आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षित किया है मशरूम उत्पादन में। इसी तरह बी कीपिंग मधुमक्खी पालन में किया है। और वो युवा पूरे ज़िले में अलग अलग गाँव में अपनी यूनिट खुम्भ उत्पादन पे और मधुमक्खी पालन पे लगा रखी है। और कई गाँव में, जैसे माजरा खुर्द के अंदर है एक पंकज कुमार किसान है, युवा किसान है, उसने भी कृषि विज्ञान केंद्र से ही खुम्भ उत्पादन के ऊपर प्रशिक्षण लिया था और विगत 3 वर्षों से काफ़ी इसमें इस कार्य में सफल हो रहा है। उसने यहाँ मेंदगढ़ के अंदर भी पूरे साल भर जो एसी यूनिट जो है चैम्बर लगा रखा है और वो अच्छे आमदनी लगभग साल के 10-12 लाख रुपए साल के अपना मुनाफा इस मशरूम व्यवसाय से वो कमा रहा है। और यहाँ मेंदगढ़ हिसार में भी उसने 2 यूनिट अपने स्थापित कर रखे। इसी तरह मधुमक्खी पालन के ऊपर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में साल भर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उसमें भी कई गाँवों के किसान, जैसे मुडान गाँव है, बुआनिया है, कई गाँवों के किसान आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा कहने का मकसद यही है कि जिन बेरोजगार युवा युवतियाँ जो शिक्षित हैं खासकर, और जिनके पास ज़मीन कम है, पढ़े लिखे हैं, और वो अपना आजकल स्किल का ज़माना है, तो उसके अंतर्गत जो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर, वैज्ञानिकों से जुड़कर जो ये हम प्रशिक्षण देते हैं, चाहे महिलाओं संबंधित डेयरी का है, पशुपालन का है, बेकरी का, प्रोडक्ट्स का है, कटिंग टेलरिंग का है, और दूसरा नर्सरी रेजिंग का, हम अलग अलग विषय पे जो आज की नीड बेस्ड जो युवा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग किसानों को करवाते हैं, और काफ़ी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर पूरे ज़िले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सर जैसे आपने ये मशरूम लगा हुआ है, ये मधुमक्खी बक्सा जो रखा हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या लगता है? जैसे ये कंपोस्ट है जी, ये 10 kg कंपोस्ट विद स्पान, मशरूम का बीज बोलते हैं, इसके अंदर ये है, और एक बैग से खुम्ब का जो सफ़ेद बटन है वो लगभग 3 किलो मशरूम इसके अंदर हार्वेस्ट होती है, एक बैग से 10 किलो, और इसकी जो लागत है वो लगभग 60-70 रुपये। अगर किसान भाई खुद कंपोस्ट गेहूं की तूड़ी की, सरसों की पदाड़ी की, धान की पराली की, ये जो कंपोस्ट है ये गेहूं की तूड़ी से तैयार की हुई है, लगभग 28-30 दिन में ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। इसकी हम ट्रेनिंग के दौरान कंपोस्ट बनाने की विधि, इसकी लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, और इसमें जो स्पान के बारे में, इसके बीज को हम स्पान बोलते हैं, और ये कुदरती तापमान में अक्टूबर महीने से फरवरी तक लगभग 6 महीने साल भर कुदरती हमारा तापमान जो है 18 डिग्री से 22-23 डिग्री सेल्सियस का रहता है, उसमें हम ये उगा सकते हैं। अगर साल भर अपने इसका बिजनेस करना है तो जो भी किसान भाई हैं वो उसमें तापमान मेंटेन करके एसी में यूनिट के लगा के इस बक्से का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसी तरह मधुमक्खी जो बॉक्स है ये, इसी तरह सीजन के ऊपर अभी हमारे क्षेत्र में जैसे दक्षिण हरियाणा में मस्टर्ड की, सरसों की बहुत अच्छी काश्त होती है, जैसे रेवाड़ी जिला है, भिवानी जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है, तो किसान भाई ये एक तरह से माइग्रेटरी, इसको जहाँ फूलों की खेती है, अब सरसों की फसल है, तो वहाँ पे इसका जो है अच्छा मुनाफा का इस बॉक्स रख के अपने अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काफ़ी किसान इसमें आगे बढ़ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। हाँ जी, ये 5160वीं जो गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए आज पहला दिन, ये आज समापन दिवस है। यहाँ पर हम जियो गीता ग्लोबल इंस्पायरेशन एनलाइटमेंट ऑफ भगवत गीता की स्टॉल पर बैठे हुए हैं। ये जियो गीता की जो स्टॉल है सुबह से लगी हुई है। यहाँ पर अनेक लोगों ने यहाँ लिटरेचर, गीता जी से संबंधित जितना भी भगवत गीता है, गीता प्रेरणा है, वो देखी है और यहाँ से ली है। और यहाँ अब कल जो 11 बजे एक वैश्विक अभियान चल महाराज जी की प्रेरणा से ठीक 11 बजे गीता महोत्सव, यानी कि 11 बजे 23 तारीख को मोक्षदा एकादशी के दिन जो वैश्विक स्तर पर गीता पाठ 3 श्लोक है, जिसमें पहले अध्याय से पहला श्लोक लिया गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवा से किम कुर्वत संजय, और 9वें अध्याय से 22वां श्लोक लिया गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। और इसी के साथ लास्ट श्लोक जो गीता जी का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिरिमतिरिमम। ये तीनों श्लोक भगवत गीता जी के, इनका चयन करने का भी एक उद्देश्य है कि भगवत गीता का पहला श्लोक और बीच का बिल्कुल मध्य का श्लोक जो 9वें अध्याय का 22वां है, और अंतिम श्लोक यानी कि भगवत गीता का आदि, अंत और मध्य, यदि हम ये तीनों श्लोकों का कल ठीक 11 बजे वाचन करते हैं तो वैश्विक स्तर पर जो इस पाठ का आह्वान किया गया है उसके सहभागी बनेंगे। और मेरा यही सभी से कहना है कि सभी कल ठीक 11 बजे इन तीनों श्लोकों का वाचन करके इस गीता महोत्सव को जो एक आह्वान है वैश्विक पाठ का, उसमें सहभागी बने। सभी के लिए बहुत बहुत इस गीता महोत्सव की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हुई है गीता महोत्सव के 2016 में फर्स्ट गीता महोत्सव मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब से हर जिले के जो जियो गीता संस्था। मैम, जो आज अपने नारनौल में गीता महोत्सव लगा हुआ है, ये इस पे आप क्या कहेंगे, कैसा व्यवस्था कैसी है? और जो महिलाओं की स्टॉल की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं की बार स्टॉल लगी है, इन सब पे आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं की स्टोर लगी है, ये अभी सब इसको दिखावा ना समझे, इसको अपने व्यवहार में लाइए और अपने घरों में और अपने आसपास महिलाओं का सम्मान करिए। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि जो युगों से हमारी महिलाओं का जो सम्मान और हमारा सत्कार जो हम करते आए हैं, वो हमें अपनी परंपराओं को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और जो महिलाएं हैं, जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम स्लोगन देते हैं, उसको वास्तविक रूप हमें देना पड़ेगा और अपने घर की हर लड़की और हर महिला को हमें संपूर्ण अधिकार देना पड़ेगा, ताकि वो अपने अधिकारों का सही उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। जो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि हर साल गीता जयंती पर गीता महोत्सव लगेगा, इस पे आप किस नज़र से आप देखते हैं? अभी जो संसार में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ, आपस में भाईचारा जो ख़त्म हो रहा है, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गीता को सभी पढ़ें और उसको समझें कि वास्तव में जो सच्चाई है वो हमेशा संपूर्ण जीवन में हमारे साथ चलती है और हमें अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उसे सत्य रूप से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि गीता में भी यही लिखा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो हमें अपना कर्म जो है वो सत्य कर्म पर करना चाहिए। मैम, जो आज गीता महोत्सव नारनौल में लगा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गीता जयंती आज हम मना रहे हैं नारनौल में 2 दिवस से, आज की और कल की। और इसमें हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है विभिन्न प्रकार के वो हो रहे हैं, गीता जी के उपदेशों के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है और विभिन्न विभागों की स्टॉल्स भी लगी है जहाँ पे वो अपनी स्कीम्स की जानकारी लोगों को दे रहे हैं तथा साथ ही साथ सुविधाएं भी लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि ज़िले के नागरिक बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पे भारी मात्रा में जो है वो पधार रहे हैं और इस गीता जयंती का एक हिस्सा बन रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैम, जो महिलाओं की बात होती है तो यहाँ पे अब की बार देखा जा रहा है कि महिलाओं की स्टॉल सबसे ज़्यादा है, इसका क्या कारण आप देखते हैं इस चीज़ का? देखिए, एक महिला उपायुक्त है आपके ज़िले में, महिला उपायुक्त है, अतिरिक्त मैं वही पूछना चाहता हूँ, अतिरिक्त। चलिए, नहीं, देखिए, हमेशा से मेरा विश्वास रहा है कि महिलाओं का समाज में उतना ही उच्च स्थान होना चाहिए, बल्कि शायद ज़्यादा उच्च स्थान होना चाहिए जितना पुरुषों का होता है। और हमारा हमेशा फोकस रहा है मेरा, जब से मैं यहाँ आई हूँ, कि जो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा इतनी स्कीम्स चलाई गई है, बच्चियों के लिए चलाई जाती है, महिला सशक्तिकरण में चलाई जाती है, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ ले और बच्चियाँ ले। तो इसीलिए हमने जो स्टॉल्स भी लगाई है, सब में अवेयरनेस भी की है और आप देख रहे हैं कितनी हमारे ज़िले की महिलाएं सशक्त है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो महिलाओं के इतना अच्छा स्टॉल्स उन्होंने लगाया, कुछ में से तो आज मैंने भी खरीदारी की और हमारे ज़िले के नागरिक खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत आगे बढ़े और मैंने उनसे बात भी आज करके यही उनको बताया है कि सिर्फ ज़िले तक ना सीमित रहें, उनके हम ऑनलाइन भी जो है उनको ट्रेनिंग करा के कराएंगे ताकि वो अपना सामान ऑनलाइन भी बेच पाएँ। धन्यवाद।